आज टेलीविजन डे है। आज टेलीविजन डे पर हम आपको बताएंगे पुराने दौर के जमाने में जब न्यूज एंकर अपने अलग अंदाज में न्यूज रीड किया करती थी। क्या था उनका अलग अंदाज, क्यों लोग उनको याद करते थे, ऐसी बहुत सारी बातें। हर एक न्यूज एंकर की अलग जो छटा होती थी उसके बारे में ये विशेष रिपोर्ट देखिए। आज हम आपको टेलीविजन के उस दौर के न्यूज रीडर से रूबरू करवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। शोभना जगदीश, साड़ी के साथ गले में चेन और माथे पर छोटी सी बिंदी के साथ स्क्रीन पर दिखने वाली एंकर शोभना जगदीश आज भी लोगों को याद हैं। समाचार शुरू होने से पहले और आखिर में शोभना की वो हल्की मुस्कान लोग अब तक नहीं भूल पाए हैं। सलमा सुल्तान, जी हां, सलमा सुल्तान एक ऐसी न्यूज रीडर, एक ऐसी न्यूज एंकर जो हमेशा अपने बालों में अपनी साड़ी का मैचिंग गुलाब का फूल लगाकर आती थी। शायद आपको याद आ गया होगा। और जैसे मैंने बताया, शोभना जगदीश की वो हल्की सी मुस्कान, उसके सामने सलमा सुल्तान कभी नहीं हंसते थे। उनके चेहरे पर कभी हंसी नहीं देखी जा सकती थी। उसके बावजूद उनका स्क्रीन पर आना एक बहुत ही अलग अंदाज बयां करता था। सलमा सुल्तान ने 1967 से 1997 तक यानी कि 30 साल दूरदर्शन में बतौर एंकर काम किया। वो दिल्ली में जंगपुरा इलाके में रहती हैं। सलमा सुल्तान का जन्म भोपाल में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद असगर अंसारी कृषि मंत्रालय में सचिव थे। सलमा सुल्तान के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं। अक्सर लोग ऐसा कहते थे कि सलमा जी आप हंसती क्यों नहीं हैं, और कभी कभी एक हल्की सी मुस्कान अगर उनकी देखने को हम दर्शकों को मिल जाती तो मानो दिन बन जाता। ऐसी थी सलमा सुल्तान की न्यूज एंकर की एक बेहतरीन अदा। मीनू तलवार 90 के दशक में दूरदर्शन की सबसे लोकप्रिय एंकरों में से एक थी मीनू तलवार। लगभग 35 सालों तक मीनू तलवार ने दूरदर्शन के साथ बतौर न्यूज रीडर काम किया। अपनी हेयर स्टाइल और अपनी बड़ी सी बिंदी के चलते इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। वो हमेशा एक एलिगेंस और सॉफ्ट स्टाइल वाले लुक के साथ दूरदर्शन पर खबरें पढ़ती थी। उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वे उन दिनों इतनी कम उम्र की दिखती थी कि लोगों को लगता था कि वे उनकी बेटी नहीं, दोनों बहनें हैं। शम्मी नारंग एक भारतीय वॉइस ओवर कलाकार, पूर्व संचार एंकर और दिल्ली में स्थित एंटरप्रेन्योर हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ शम्मी नारंग स्नातक थे। नारंग पहले वॉइस ओवर के पेशे में वॉइस ऑफ अमेरिका के हिंदी डिवीजन में काम करने आए थे। बाद में उन्हें 10,000 उम्मीदवारों में से दूरदर्शन में चुना गया था, जो उस समय भारत का एकमात्र चैनल था। और 1970-80 के दशक के दौरान सामान्य रूप से दूरदर्शन में समाचार पढ़ने और भारतीय टेलीविजन का चेहरा बन गए। सरब सांझी गुरबानी का उनका प्रतिपादन विश्व स्तर पर सिखों की आवाज बन गई। शम्मी नारंग की एक खास बात और मैं आपको बता दूं। जैसे न्यूज खत्म होती थी, वैसे शम्मी नारंग अपनी पेन को जेब में रखते थे। ये उनका एक बहुत ही अलग अंदाज था। शम्मी नारंग जब जेब में पेन रखते, समझो अब आज के बुलेटिन को खत्म करने का समय आ गया। यह था उनका एक अलग अंदाज। शम्मी नारंग की एक और खास बात बता दूं। शम्मी नारंग की आवाज आज भी दिल्ली मेट्रो में आपको सुनाई देती है। जब आप दिल्ली मेट्रो में चढ़े तो जो आवाज आप सुनेंगे वो है शम्मी नारंग जी की आवाज। सुनीत टंडन
दिल्ली सर्कल में एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने कई काम किए हैं, लेकिन सबसे यादगार दूरदर्शन में एक समाचार पाठक का उनका काम रहा। वे उन मुट्ठी भर समाचार पाठकों में से हैं जो दूरदर्शन में अपने कार्यकाल के बाद गुमनामी में नहीं डूबे। उन्होंने राष्ट्रीय विकास निगम और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक कार्यकाल के अलावा भारतीय जनसंचार संस्थान और लोकसभा टेलीविजन का नेतृत्व करने से लेकर कई काम किए। वे आज भी एक थिएटर निर्देशक के रूप में सक्रिय हैं और टंडन के नाम पर 150 से अधिक प्रस्तुतियां भी हैं। सरला माहेश्वरी दूरदर्शन की सबसे शांत और शालीन न्यूज एंकर महिलाओं में से एक सरला माहेश्वरी को आप सादगी की प्रतिमूर्ति कह सकते हैं। वे उसी शिष्टता के लिए जानी जाती है जिसके साथ उन्होंने समाचार प्रस्तुत करना शुरू किया। विनोद दुआ दूरदर्शन के साथ विनोद दुआ का जुड़ाव 1975 में युवा मंच के साथ शुरू हुआ, जो बच्चों के लिए एक हिंदी कार्यक्रम था। उनकी लोकप्रियता तब बढ़ गई जब उन्होंने 1984 में डॉक्टर प्रणय रॉय के साथ चुनाव विश्लेषण कार्यक्रम की सह एंकरिंग की। तब से वे एक घरेलू नाम बन गए। वे अभी भी एक सक्रिय मीडिया हस्ती हैं और उनकी बेटी मल्लिका दुआ भी एक लोकप्रिय मनोरंजन करता है। गीतांजलि अय्यर 1971 में डीडी से जुड़ी। अय्यर ने 30 साल तक खबरों को प्रस्तुत किया। उस दौरान उन्होंने 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार भी जीता। 2002 में आउटलुक इंडिया के लिए लिखे गए एक अंश में अय्यर ने बताया था कि कैसे डीडी के राष्ट्रीय होने और 1982 में एशियाई खेलों के बाद रंगीन होने के बाद वे अचानक सड़क पर लोगों द्वारा पहचानी जाने लगी। यहां तक कि ऑटो चालक उनसे किराया लेने से इनकार कर देते थे। इन वर्षों में अय्यर कई प्रिंट विज्ञापनों का चेहरा भी रही और उन्होंने धारावाहिक खानदान में अभिनय किया। वे वर्तमान में विश्व वन्य जीवन कोष यानी WWF से जुड़ी हुई है। रिन्नी खन्ना अपनी बॉबकट हेयरस्टाइल और अंग्रेजी पर अपनी उत्कृष्ट पकड़ के लिए प्रसिद्ध। रिनी साइमन खन्ना ने 1982 में आकाशवाणी के साथ एक न्यूज़कास्टर के रूप में अपना समाचार करियर शुरू किया और उसके बाद 1985 में डीडी में समाचार प्रस्तुत करने के लिए उनको चुना गया। खन्ना वर्तमान में कॉरपोरेट कार्यक्रमों, सरकारी कार्यक्रमों के लिए अपनी आवाज देती हैं और प्रतिष्ठित संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, शो और सेमिनार में भी एंकरिंग करती है।